प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर की आशीष और उसकी अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते रहें। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी। परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन आप सुनते रहें और आशीषित होते रहें। आज के मनन के लिए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 27वां वचन से लेकर 30वां वचन तक। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है और मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। हम इस जगह पर क्या देख सकते हैं कि 2 अंधे व्यक्ति यीशु मसीह के पास आते हैं। यीशु मसीह के पास उसके पीछे आते हैं पुकारते हुए कि दाऊद के संतान, हम पर दया कर। यीशु मसीह को यीशु मसीह के नाम से नहीं बुलाते हैं। यीशु मसीह को कि लोग यीशु नासरी अलग अलग नाम से बुलाते थे उस समय पे, पर ये लोगों ने दाऊद के संतान कि ये जानते थे कि ये दाऊद के संतान है यीशु मसीह को, और उन्होंने बुलाए। और यीशु मसीह उनके पास में, यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह के पास में ये दोनों ने गए तो और यीशु मसीह ने उनसे सवाल करता है कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ? और उन्होंने कहते हैं कि हाँ प्रभु। और यीशु मसीह उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। तो हम इस बात से हम क्या देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह क्यों उनकी आंखें खोले। इस बात को मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह में क्या ताकत थी और यीशु मसीह क्यों कर उनकी आंखें खोले और यीशु मसीह ने किस प्रकार से ये काम किए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे यीशु प्रभु के बारे में। यीशु मसीह जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। जब हम यूहन्ना 1 अध्याय में देखते हैं कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और उसकी 14 वचन में देखते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय उसके 14 वचन में, वही वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में देहधारी हुआ, जो शरीर का रूप धारण किया, वो यीशु मसीह है। यही बताना चाहता हूँ मैं, वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है जो स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया, मानव रूप धारण किया, इसलिए कि मनुष्य के जैसा जिए और मनुष्य का उद्धार के लिए अपने जीवन को दे। और वो यीशु मसीह इस बात को साबित किया कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है। परमेश्वर को छोड़कर कोई भी आंखें नहीं दे सकता है, कोई भी जीवन नहीं दे सकता है। इसलिए इस जगह पे परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किए और उन दोनों अंधे को आंखें दी उसने। इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो सामर्थ रखता है, परमेश्वर जो सारे कामों को करने के लिए, सारे अद्भुत काम को करने के लिए, नया जीवन देने के लिए, आपके जीवन की बीमारी को दूर करने के लिए वो सामर्थ रखता है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर का पुत्र जो मनुष्य बनकर आया वो यीशु मसीह है, आपको और मुझे नया जीवन देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, उद्धार देने के लिए यीशु मसीह अपने आप को बलिदान किया, क्रूस पर मर गया और तीसरे दिन वो जी उठा, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आज वो जीवित है और आज भी वो परमेश्वर से काम करता है जो उसके पास में आते हैं। इब्रानी का पुस्तक में हम देखते हैं 13 अध्याय उसके 8वां वचन में, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो हमेशा एक सा है और आपके जीवन में वो आज भी काम करने के लिए सामर्थ रखने वाला प्रभु है, महान परमेश्वर है। इसलिए मैं इस वचन के द्वारा कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से उन दोनों लोगों ने यीशु मसीह की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव किया, यीशु मसीह के उस अद्भुत काम को अपने जीवन में अनुभव किया, कैसे हुआ, इसलिए मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह सामर्थ रखता है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर है, इसलिए वो काम को किया उस जगह पर और आज भी वो काम करता है। जो उसके पास में आते हैं, जो उससे पुकारते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके ऊपर आशा लगाते हैं, उस परमेश्वर की ओर
आज इस जगह पे हम देख सकते हैं, एक दो बातें को मैं रखना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है कि उन लोगों ने यीशु के बारे में जानता था, वो जानते थे कि यीशु कौन है। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जानने के लिए यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है और सारे अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए, मेरे लिए इस धरती पर आया, जिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और जी उठने के बाद भी कई लोगों को दिखाई दिया और वो स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला है विश्वास करने वालों को ले जाने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को, यदि आप जानते हैं, इस जगह पे अंधे लोग जानते थे कि वो दाऊद की संतान है। ये लोग जानते थे कि वो कर सकता है। ये लोग जानते थे कि इसके पास में जो उनकी आंखें खोलने की ताकत रखता है। तो पहली बात है, आपको जानने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह एक गुरु और एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि वो गुरु, शिक्षक और परमेश्वर होने के बावजूद भी वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र है। इसलिए आज लोग अनेक प्रकार से यीशु के बारे में बोलते हैं, ईसाइयों का प्रभु है, ईसाइयों का ईश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सिर्फ ईसाइयों का नहीं है, बल्कि हर एक जाति, हर एक धर्म का परमेश्वर है। वो कोई ईसाई या कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया, बल्कि लोगों को जीवन देने के लिए आया और परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए, एक करने के लिए इस धरती पर आया। इसलिए आज भी विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं, परमेश्वर को अब्बा पिता करके पुकारते हैं और उस परमेश्वर की वो सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इसलिए इस जगह पे पहली बातें आपको जानने की आवश्यकता है यीशु के बारे में। ये अंधे लोग जानते थे कि यीशु कर सकता है। मैं आपके इस वचन के द्वारा आपके जीवन में होने वाली तमाम बातों से छुटकारा पाने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर के करीब लेकर आते हैं, आप जानते हैं अपने जीवन में कि यीशु ही प्रभु है, यीशु मसीह ये काम कर सकते हैं, आपके बीमारी को ठीक कर सकते हैं, आपके हालातों को ठीक कर सकते हैं, आपके जीवन की परिस्थितियों में परमेश्वर की सामर्थ आएगा और आप अद्भुत काम को देखेंगे। दूसरी बातें है, ये लोगों ने पुकारे, यीशु मसीह को पुकारे। तो दूसरी बातें कहना चाहता हूं कि आप भी परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर को बुलाए अपने हृदय पे, अपने जीवन पे प्रभु करके। यदि आप अपने जीवन में परेशान है, दिक्कत का सामना कर रहे हैं, कोई भी बातें आपके जीवन में, तो यीशु मसीह को बुलाए, वो आपके जीवन में आएंगे, आपके जीवन में उसकी शांति आएगा, धीरज आएगा और आप अपने जीवन में उद्धार पाएंगे। तीसरी बातें हैं, मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के पास जब वो लोगों ने आए, यीशु मसीह उनको सवाल किया, क्या तुम्हें विश्वास है? मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग आज यीशु मसीह के पास आते हैं बिना विश्वास के, बगैर विश्वास के। आज मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके पास विश्वास है, यीशु मसीह ने बताया है, अगर आपके पास राई के दाने के बराबर में विश्वास होगा तो आप पहाड़ को उखाड़ सकते हैं। ऐसे अद्भुत काम अपने जीवन में आप देख सकते हैं। आपकी समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपकी हालात कैसे भी क्यों ना हो, आप जिस बात से परेशान है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के पास आने से आप विश्वास करें कि यीशु मसीह आपके जीवन के लिए वो काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको उद्धार देने के लिए, आपको जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए उसने अपने जान को दे दिया है। तो हमारे लिए सब कुछ वो क्यों ना करेगा, वो करेगा यदि आप उसके पास आते हैं, विश्वास से आए। 29वां वचन में यीशु मसीह का स्पर्श उनकी आंखें खोल दिया। जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, उसके आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखेंगे, उसके अद्भुत काम को अपने जीवन में देखेंगे। और 30वां वचन में उनकी आंखें खुल गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर 5 बातें। पहली बात आपको जानने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह कौन है। दूसरी बात है, यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाने की, पुकारने की आवश्यकता है। अपने जीवन में प्रभु करके बुलाने की आवश्यकता है। अपने आप को परमेश्वर के अधीन पे लाने की आवश्यकता है। अपने पापों को मानकर, गलतियों को मानकर, उसको छोड़कर पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय पे बुलाने की आवश्यकता है। तीसरी बात है, हमने देखा जब आप उसके पास आते हैं, पूर्णतः विश्वास करने की आवश्यकता है। यदि आप पूर्णतः प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके विश्वास करते हैं कि वो कर सकता है करके विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर का प्यार अद्भुत काम होगा और आप परमेश्वर के उस प्यार को अपने जीवन में महसूस करेंगे और आपके जीवन की उस तमाम हताश, निराश, परेशानियां प्रभु दूर करेंगे। यदि आप किसी भी बात को लेकर परेशान है, दुखी है, निराश है, हताश है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यीशु के पास आप आए, उसे बुलाए अपने हृदय पे, जीवन पे। यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। उसके स्पर्श होने के बाद उनकी आंखें खुल गई और वो लोग
उस जगह पे दोबारा अंधे बनकर नहीं रहे। जब यीशु मसीह का स्पर्श आपके जीवन में होगा, आपकी हालातें बदल जाएगी, आपकी आंखें खुल जाएगी, आपकी समझ खुल जाएगी, आपकी जो चारों तरफ जो डिस्टर्बेंस है वो सभी को आप सामना करेंगे यीशु मसीह की सामर्थ को लेते हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अकेले नहीं होंगे, यीशु आपके साथ में होगा। इसलिए आप उस पर विश्वास करें। हमने आज इस वचन के द्वारा हमने 5 बातों को देखा। पहला, यीशु मसीह के पास आने से पहले उसे जानने की आवश्यकता है कि वो क्या कर सकता है। दूसरी बात है, उसे पुकारने की आवश्यकता है, उसके पास आना है जानकर। तीसरी बात है, विश्वास करने की आवश्यकता है। चौथा, उसके स्पर्श आपके जीवन में होगा और स्पर्श आपकी हालातों को बदल देगा। जैसे आप पहले हैं, जैसे आप हैं, ऐसे नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी आंखें खुल जाएगी और आप परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर पिता, जिन लोगों ने वचन को सुना है, तेरे बेटा और बेटी ने पिता उन पर तेरी आशीष होने दे। प्रभु उनकी आंखें खोल दे, यीशु मसीह के नाम में उनकी बीमारियों को दूर कर दे, उनकी हर एक प्रकार की परेशानियों को, दिक्कतों को आप दूर कर आपकी वो सामर्थ आने पाए। यदि कोई पहली बार सुन रहे परमेश्वर प्रभु वचन को, उनके हृदय पे भी आपकी सामर्थ काम करे और परमेश्वर आपको प्रभु और मसीह करके विश्वास करने के लिए सहायता कीजिए और प्रभु आपके काम को अपने जीवन में देखने के लिए आप सहायता कर। धन्यवाद परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर के वचन को आप सुने हैं, यदि आप पहली बार सुने हैं तो सुनते रहने के लिए, आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहे। यदि अच्छा लगता है तो दूसरों तक भी शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर के वचन के आशीष अपने जीवन में अनुभव कर सके। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।